देशवासियों, मैं आपके समक्ष अपनी एक करप्शन पे सुधार का एक लेख साझा कर रहा हूँ। इसमें आपको कुछ सुधार की आवश्यकता अगर महसूस होती है तो आप मुझे अवगत कराइए, बताइए आप मुझे। ये लेख इस तरह से है कि आए दिन आप पढ़ते होंगे और बहुत समय से, कई सालों से ही। ये हमारे देश की समस्या नहीं है, विश्व के कई सारे देशों की समस्या है। समस्या ये है कि करप्शन, रिश्वत, और इस चीज़ों से सभी परेशान हैं, हर आदमी परेशान है। इससे निपटने के लिए शासन प्रशासन हर संभव कोशिशें करता है, लेकिन कोई ठोस सुधार नहीं दिखता है, ना दिख रहा है। इसमें मेरा एक सुझाव है, मैंने सोच विचार कर ये लिखा है। मान लीजिए कि आपकी इलेक्ट्रिसिटी बिल किसी की लापरवाही से ज़्यादा आ जाता है, कुछ उसमें गलतियां हो जाती हैं, जिसकी वजह से आप जो बिजली डिपार्टमेंट के, जो इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट के अधिकारी हैं, उनके यहाँ जाते हैं, ऑफिस का चक्कर लगाते हैं और बहुत परेशान होते हैं। परेशान होता देख कोई कर्मचारी आपसे रिश्वत की मांग करता है। अब आप इसकी शिकायत, मान लीजिए जो इलेक्ट्रिसिटी पर डिपार्टमेंट के लिए जो ऑथराइज सेंटर है, या कह लीजिए बिजनेस डिपार्टमेंट है, वहाँ इसकी आप शिकायत करते हैं और आपको परेशान होता देख करके, वैसे तो बिजनेस डिपार्टमेंट अपनी पूरी ईमानदारी से काम करता है, लेकिन मान लीजिए कि वहाँ भी कुछ रिश्वत की मांग कर ली गई। इस पे मैं इसको कहने से पहले मैं इस पे क्षमा चाहता हूँ, लेकिन फिर भी मान लीजिए कि उस पर एक 0.00001% किसी ने रिश्वत की मांग कर ली आपसे बिजनेस डिपार्टमेंट में, तो भी आप हैरान परेशान हो जाएंगे। और यहाँ पर भी जो आप उम्मीद लेके गए थे काम कराने की, वो काम नहीं हो पाया। अब मेरा सुझाव ये है कि यहाँ होना यह चाहिए कि शासन प्रशासन मिल करके एक आदेश पारित करें कि वो डिपार्टमेंट जिससे गलती हुई है, उस गलती पर एक्शन लेने वाला डिपार्टमेंट, जो डिपार्टमेंट ऑथराइज किया गया है, जो एक्शन ले रहा है और उसने उस गलती को पकड़ लिया, उसको ठीक भी किया, तो जो रिकवरी हुई, जो पैसे की रिकवरी हुई, या वो डिपार्टमेंट जो उस गलती पर एक्शन ले रहा है, उसने एक फाइन इम्पोज किया, एक पेनल्टी इम्पोज किया फाइनेंशियल, और इस फाइन को जो कर्मचारी एक्शन लिया है, जिन कर्मचारियों ने, उनमें बांट दिया गया इस फाइन को, जिन्होंने एक्शन लिया है। नंबर 1, अब इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट की वह शाखा, वह ब्रांच जिससे यह अमुक गलती हुई है, अब उसी शाखा पर शासन और प्रशासन मिलकर एक पेनाल्टी, फाइनेंशियल पेनाल्टी, एक फाइन इंपोज करें, दो गुना फाइन इंपोज करें उस शाखा के सभी कर्मचारियों के वेतन से। उस 2 गुने पेनाल्टी की रकम को कटौती करके उन सभी कर्मचारियों के खाते में उनकी सैलरी ट्रांसफर कर दी जाए। 2 गुना फाइन इंपोज किया गया, 2 गुना फाइन उस शाखा के सभी कर्मचारियों पर लगाया गया,
और उस शाखा के सभी कर्मचारियों के वेतन से उतने दोगुने अमाउंट के वेतन से कटौती करके, वेतन की कटौती करके उनकी सैलरी ट्रांसफर कर दी गई। अब गौर करने की बात यह है कि किसी एक कर्मचारी या कुछ कर्मचारियों की लापरवाही से सभी कर्मचारियों को दंड मिला और सभी का वेतन काटा गया। अब जब सभी का वेतन काटा गया तो अब हड़बड़ी मचेगी कि भाई ये गलती आपने की थी, ये तुमने गलती की थी, और जिसकी वजह से सारे कर्मचारियों का वेतन कटा है। अब कितना उसको फील होगा, वो तो बहुत डिस्टर्ब हो जाएगा। वो भाई बाय गॉड मैंने गलती की और इस सभी को भुगतना पड़ा। और ये आए दिन ये गलतियां होती हैं इस तरह के डिपार्टमेंट में। अब वेतन तो काट लिया गया, अब चाहे तो उस पर्टिकुलर एम्प्लॉय से 2 गुने राशि का भुगतान उस शाखा के कर्मचारी कर सकते हैं। बात समझ में आई आपको? अब चाहे तो उस पर्टिकुलर एम्प्लॉय से इस 2 गुने राशि का भुगतान उसी शाखा के कर्मचारी कर सकते हैं। इसमें शासन प्रशासन की कोई सहायता नहीं करेगा, इसमें शासन प्रशासन कोई हेल्प नहीं करेगा। जब ऐसा होगा तो आप समझ सकते हैं कि मेरी ऐसी उम्मीद है कि इससे सिस्टम में करप्शन रुक सकता है। धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो आप शेयर कर सकते हैं। धन्यवाद। थैंक यू सो मच।